अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से Vuex की इस ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 5 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस Vuex के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि मैप एक्शंस और मैप म्यूटेशंस को कैसे यूज़ किया जाता है और इनको कैसे पैरामीटर्स पास किए जाते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशन आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, जिस तरीके से लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने मैप स्टेट और मैप गेटर्स को यूज किया था, तो सेम उसी तरीके से हम मैप एक्शंस और मैप म्यूटेशंस को यूज कर सकते हैं। डिफरेंस इन दोनों में ये है कि जो मैप स्टेट और मैप गेटर्स हैं वो हम मोस्ट ऑफनली यूज करते हैं कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज के अंदर, ताकि उनको रिएक्टिव कंपोनेंट्स की वजह से आप मैप गेटर्स को एक्शंस के अंदर भी यूज कर सकते हैं। मसलन हम अगर डाटा को फिल्टर कर रहे हैं थ्रू गेटर्स, डिफरेंट गेटर्स, तो हम उनको एक्शंस के थ्रू या मेथड्स के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं। जबकि स्टेट हमारे पास या डाटा हमारे पास ऐसा डाटा है जिसको हम डिस्प्ले या मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, तो हम मैप स्टेट को मोस्टली कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज के अंदर Vue.js की जो कंप्यूटेड की प्रॉपर्टी है उसके अंदर यूज करते हैं। उसी तरीके से जो हमारे पास दो मैप्स हैं, जो मैप एक्शन है और मैप म्यूटेशंस है, उनको हम यूज करते हैं मेथड्स के अंदर। तो सेम उसका तरीका भी वही है। सपोज हमने ये एक मेथड डिस्पैच किया है, तो अब इसको डिस्पैच करने के लिए हमने देख सकते हैं आप कितनी लाइनें लिखी हैं, 1 2 3 4, तकरीबन 4 लाइनें। तो अगर यही मल्टीपल हमारे पास कोड हो तो कितनी लाइनें बन जाएंगी। तो देखिए मैं आप इसको किस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लेकर आता हूं। तो यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे मैप एक्शंस और उसके बाद मैं इसको यहां से लेकर यहां तक रिमूव करता हूं और सिंपली मैं लिखूंगा मैप एक्शंस और यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पर जो एक्शन, जितने एक्शंस हैं हमारे पास उस स्टोर के अंदर, उन सबको कॉल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अपडेट मैसेज को मैंने सिंपली इस तरीके से लिखा। और अगर मैं अब आउटपुट की तरफ जाऊं यहाँ पर और इस बटन को क्लिक करूं तो देख सकते हैं Vuex अपडेटेड फ्रॉम म्यूटेशन। हमारा जो टास्क है वो सेम काम कर रहा है जो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में काम कर रहा था दिस स्टोर डिस्पैच की मदद से। तो देखिए इतना लंबा कोड हमने शॉर्ट कर दिया। अब आप यहाँ पर कॉमा डाल के जितने भी डिफरेंट एक्शंस हैं उनको डिस्पैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मैप एक्शंस को यूज कर सकते हैं। अब अगर हम मेथड्स के साथ मैप म्यूटेशंस को भी यूज करना चाहें तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली उसके लिए हमें फिर स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर आपने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल को देखने के बाद उसको जरूर देख लिया होगा स्प्रेड ऑपरेटर को, कि स्प्रेड ऑपरेटर काम कैसे करता है। मेरा उस पर ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल मौजूद है। तो उसके लिए फिर आप यहाँ पर इसको कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट्स लगाने के बाद यहाँ पर 3 डॉट्स और हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर यूज करना चाहें मैप म्यूटेशंस को भी तो यूज कर सकते हैं। अब मैप म्यूटेशंस को कमिट करने के लिए हम यहाँ पर देखिए क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि जो यूजर्स का हमारे पास डाटा है, ये वाला जो यूजर्स है इंडेक्स में हमारे पास ये यूजर्स हैं, इनमें हम एक यूजर को और ऐड करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम कैसे काम करेंगे कि ये जो हमारे पास म्यूटेशंस का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हम एक और मेथड क्रिएट करेंगे ऐड यूजर का। तो कॉमा डालते हैं ऐड यूजर। तो जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन के वीडियो ट्यूटोरियल में बताया था कि जो हमारे पास ये मेथड्स हैं ये मल्टीपल पैरामीटर्स एक्सेप्ट करते हैं, जिसमें हमने एक एक को देखा है। अभी आप देखिए एक स्टेट और मैं कॉमा देके यहाँ पर एक दे रहा हूँ पेलोड। अब ये जो पेलोड है ये ऑटोमेटिकली ये ऐड यूजर जो है म्यूटेशंस के अंदर एक्सेप्ट करता है बाय डिफॉल्ट। मतलब इसको पास हम फ्रंट एंड के थ्रू करेंगे, लेकिन हमें जहां पर इस मेथड को कमिट करेंगे वहां पर इसको जरूरी नहीं कि हम इसको कॉल करें, इसके अंदर वैल्यूज पास करें। हम जहां पर उस एक्शन को कॉल करेंगे, मतलब जिस एक्शन को कॉल करते हैं, हम उसके थ्रू इस पेलोड को पास कर सकते हैं यूजिंग मैप म्यूटेशंस। अब जब मैं इसको प्रैक्टिकली करूंगा तो आपको इसको सही समझ आएगी कि मैं क्या कह रहा हूं। तो मैं यहां पर लिखता हूं स्टेट डॉट यूजर्स डॉट पुश पेलोड। सिंपली मैंने इतना लिख दिया स्टेट डॉट यूजर्स डॉट पुश डॉट इनटू पेलोड।
अब कैसे इसको पुश करना है कि यहाँ पर मैं आऊँगा हेलो वर्ल्ड में और यहाँ पर सिंपली मैं लिख दूंगा डॉट 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 मैप म्यूटेशंस और यहाँ पर सिंपली उस म्यूटेशन का नाम मैं लिख दूंगा ऐड यूजर। ठीक हो गया। अब सॉरी मैं यहाँ पर कॉमा डालना भूल गया। तो अब ये हमारे पास ऐड यूजर है या ऐड, एक मिनट, ऐड यूजर, ठीक है, ऐड यूजर मैंने लिख दिया। अब ये हमारे पास अवेलेबल है दिस डॉट ऐड यूजर के नाम से। क्या मैं इसको कॉल कर सकता हूँ दिस डॉट ऐड यूजर्स के विद इन दिस एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्क्रिप्ट। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर कॉल करना चाहूँ, यहाँ पर मैं एक और सपोज बटन ऐड कर लेता हूँ, तो इसको मैं कहता हूँ ऐड यूजर, कि जब हम ऐड इस पे क्लिक करें तो ये यूजर नया एक ऐड हो। अभी मैं यहाँ पर स्टैटिक कंटेंट दे रहा हूँ, जब हम फॉर्म हैंडलिंग इसके अंदर देखेंगे और मॉड्यूल्स को देखेंगे तब मैं इस पर डायनामिक डाटा भी इसको पास करूंगा। लेकिन फिलहाल आपको समझाने के लिए, तो सपोज मैं यहाँ पर ऐड यूजर के अंदर एक ऑब्जेक्ट, देखिए पे लोड हमेशा एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करेगा, तो इसमें मैं यहाँ पर एक आईडी इमरान दे देता हूँ, ID 4 दे देता हूँ, नेम कामरान दे देता हूँ, एज 25 दे देता हूँ। इसको सेव किया तो ये हमने एक पे लोड बना दिया ऐड यूजर के अंदर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसको कॉल सिर्फ किया, इसको पे लोड मैंने पास नहीं किया, बल्कि पे लोड मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं पेज को रीलोड करता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास ऐड यूजर का बटन आ चुका है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यूजर ऐड हो गया। इस पर मैं जितनी दफा भी क्लिक करता जाऊंगा यूजर्स ऐड होते जाएंगे। और अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करूं और व्यू वाली जो मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है उसमें अगर मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड के अंदर जाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 7 ऑब्जेक्ट्स हैं यूजर्स के अंदर, और सॉरी 8 और 7 यहाँ पर हैं, क्योंकि जितने भी यूजर हमने ऐड किए वो लेस देन 40 हैं, तो इसलिए वो यहाँ पर तो सारे आ रहे हैं, मतलब 8 के 8 डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 7 हैं। तो इसी तरीके से व्यू एक्स के अंदर भी आप देख सकते हैं यूजर्स के अंदर हमारे पास 8 हैं, क्योंकि उसमें पुश हो रहा है डाटा, लेकिन गेट यूजर जो गेटर्स है हमारे पास उसके अंदर 7 ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि 7 ऑब्जेक्ट हैं जिनकी एज लेस देन 40 है। तो दोस्तों इस तरीके से हम जो है इसके अंदर यहाँ पर पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, और सेम इसी तरीके से हम फॉर्म्स को भी यूज कर सकते हैं इसके साथ, और इसको यूज करने का ये सबसे आसान तरीका है। लेकिन अगर आप इसको सपोज डिफरेंट नाम देना चाह रहे हैं तो आप डेफिनेटली एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में इनको ऐड करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको न्यू यूजर कह देता हूँ। तो इस तरीके से भी आप इनको ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास ये जो है ये न्यू यूजर है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने न्यू यूजर लिख दिया, तो रीलोड करते हैं पेज को, ऐड क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम वही काम हमारा जो है वो हो रहा है कि अब यहाँ पर ऐड यूजर की मदद से, क्योंकि हमने नेम जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को डिफरेंट नेम दे दिया। आप यहाँ पर कॉमा डाल के मल्टीपल जितने भी ऑब्जेक्ट इसको पास करना चाहें पास कर सकते हैं। तो आप एरे भी दे सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स भी इसको पास कर सकते हैं। तो ये डॉट जो स्प्रेड ऑपरेटर है ये ऑटोमेटिकली उनको पुश करता रहेगा। तो ये हमारे पास है तरीका यूज करने का, इनको सिंपलेस्ट पॉसिबल वे हेल्पर फंक्शंस को यूज करने का। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मॉड्यूल्स के बारे में देखेंगे कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं और कैसे क्रिएट किए जाते हैं, और कैसे हम एक से ज्यादा स्टोर्स को हैंडल कर सकते हैं यूजिंग मॉड्यूल्स। मतलब उसमें हम मॉड्यूल्स डिफरेंट बनाकर उनको एक स्टोर के साथ अटैच करके फिर उनको मैनेज करना सीखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको मेरे दूसरे ट्यूटोरियल्स की तरह पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय।